जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों को पता है कि हम इस समय पढ़ा रहे हैं आपके लिए यूपी ट्रिपल एस सी पेड की क्लासेस और उसमें हम भूगोल के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, तो आज एक छोटा सा टॉपिक है, हम इसमें जलप्रपात के बारे में देखने वाले और शायद एक छठा पार्ट होगा हमारे भूगोल का। ठीक है, नदियां हम देख चुके हैं, तो आज हम जलप्रपात के बारे में देखेंगे। देखिए, मुख्यतः हम 10 जलप्रपात देखेंगे जो कि आपके किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर आगे पूछे जाने की संभावना नहीं। फालतू चीजें हम नहीं देखेंगे, छोटा सा वीडियो होगा, बिल्कुल छोटा सा, और 10 जलप्रपात आपको रट के जाना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले बता दें, अगर पहली बार आप हमारे क्लास से जुड़े हैं तो जाइए डिस्क्रिप्शन में या फिर सीधा प्लेलिस्ट पे आएंगे तो देखो आपको ऐसा प्लेलिस्ट दिखेगा और आपको देखिए ये करंट अफेयर क्लास ले लेनी है। देखिए करंट अफेयर क्योंकि आना है आपका, ठीक है, 10 नंबर का, तो यहाँ से करंट अफेयर क्लास से पढ़ ले यूपी ट्रिपल एस सी पेड के लिए। और ये वाली जो है ना आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पेड 2022 क्लासेस संपूर्ण कोर्स, तो यहाँ से आप साथियों संपूर्ण कोर्स आपको पेड का मिल जाएगा। बहुत ही अच्छे से दोस्तों हमने पढ़ाया है। ठीक है, तो आप एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा। और एक चीज बता दूं, अगर आपका वीडियो री एग्जाम का पेपर लगा है तो आप यहाँ से हिंदी पढ़ लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से आपके 50 नंबर यहाँ से कवर हो जाएंगे। और अगर उत्तर प्रदेश स्पेशल की आप क्लासेस लेना चाहते हैं यूपी की, ठीक है, यूपी के लिए दोस्तों हिंदी और यूपी स्पेशल दोस्तों, अगर आपके पुलिस का पेपर लगा है तो आप इन दोनों प्लेलिस्ट को अच्छे से पढ़ लीजिए। एक बार अगर आप नोट्स बना लेते हैं तो आपको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं वाटरफॉल के बारे में, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, जलप्रपात। तो मेरे साथियों एकदम छोटा सा टॉपिक है जलप्रपात, वाटरफॉल। देखिए वाटरफॉल का अर्थ क्या होता है, जलप्रपात का अर्थ होता है मतलब जो ऊपर से जल गिरता है। ठीक है, समझिए जब नदी के मार्ग में स्थानीय उत्थान हो जाता है, मतलब कि जो उठता है दोस्तों, उत्थान होता है और वहां से पानी जो है नदी का नीचे गिरता है। ठीक है, नीचे गिरने लगता है दोस्तों, ऐसी ही स्थलाकृति को हम जलप्रपात कहते हैं। आपने देखा होगा जो हम कहीं जाते हैं जलप्रपात घूमने, यानी कि हम झरना देखते हैं, वहां पे क्या होता है, पानी जो होता है साथियों ऊपर से गिरता है और नीचे बहुत ही तेजी से गिरता है। उसके नीचे लोग क्या करते हैं दोस्तों, एंजॉय करते हैं, स्नान करते हैं, नहाते होते हैं। तो वही चीजें क्या, वही जलप्रपात कहलाती हैं। मान लिया कोई जो ऐसा पहाड़ सा है और ऊपर से नदी दोस्तों कूदेगी ना, देखिए ये नदी चढ़ी और यहां दोस्तों जब कूदेगी ना एक बार के दोस्तों ये ऊंचे स्थान से, ठीक है, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, जलप्रपात बोलते हैं। तो चलिए कुछ प्रमुख जलप्रपात हैं अपने भारत में जिनके बारे में हम देखते हैं और वो अक्सर आपके एग्जाम में टपक ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला जलप्रपात क्या है, कुचिकल जलप्रपात। क्या साथियों, कुचिकल जलप्रपात दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, 455 मीटर ऊंचा है। ठीक है, देखिए कुचिकल, देखिए कहां से आ रहा है, कुचिकल से कहां से आ रहा है, यानी कर्नाटक, याद रखेंगे कहां से, कर्नाटक। ठीक है यार, कहां है कुचिकल जलप्रपात, कर्नाटक में। किस नदी पे है, तो बराही नदी पे। कहां पर है, वराही नदी पे साथियों कुचिकल जलप्रपात दोस्तों। और क्या है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्या है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा, कुचिकल जलप्रपात, याद रखेंगे। ठीक है, आपसे पूछे कुचिकल जलप्रपात कहां है, तो कहां से कुचिकल, कहां से कर्नाटक, किस नदी पे है, बराही नदी पे। और ये क्या है, सबसे ऊंचा है, जो कल है ना वो सबसे ऊंचा है। ठीक है, याद रखेंगे जो कुचिकल है यानी कल है वो सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये चीज याद रखेंगे, कहां है, कर्नाटक पे। किस नदी पे है, तो वराही नदी पे। बिल्कुल अच्छे समझेंगे। चलिए, और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ये वाला है, ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया, जोंग या फिर गरसोप्पा। देखिए दोनों वही नाम है। इसका दोस्तों एक नया नाम भी रखा गया, महात्मा गांधी जी के नाम। तो आपसे पूछेगा जोंग जलप्रपात, या पूछ ले आपसे गरसोप्पा जलप्रपात, या पूछ ले आपसे क्या, महात्मा गांधी जलप्रपात। ठीक है, तो याद रखेंगे ये भी कहां है दोस्तों, कर्नाटक। देखिए अधिकतर जलप्रपात आपको कर्नाटक में ही मिलेंगे। ठीक है, जो मुख्यतः आपके एग्जाम में पूछा था। तो देखिए जोंग भी कहां है, कर्नाटक। ठीक है, और महात्मा जी देखिए शरारती थे, शरावती यानी शरारती। ठीक है, नाटक करते थे। ठीक है, याद रखेंगे जोंग क्या है दोस्तों, नाटक करते थे, शरारती, यानी महात्मा गांधी का थे, शरारती थे, नाटक करते थे, वैसे थे नहीं। याद रख लेंगे कौन सा, तो महात्मा गांधी जलप्रपात यानी जोंग जलप्रपात दोस्तों कहां है, शरावती नदी पे, और कहां है, कर्नाटक में। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से याद रख लेंगे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसकी खास बात जानते हैं आप क्या है, कि साथियों चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात, मतलब चौड़ाई, देखिए चौड़ाई का, लंबाई चौड़ाई आप जानते होंगे, तो ये चौड़ाई दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात है भारत का। तो याद रखेंगे, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो आपसे पूछेगा चौड़ाई की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो आप बताएंगे जोग या फिर दोस्तों गरसोप्पा या फिर महात्मा गांधी। ठीक है, और ऊंचाई सबसे ज्यादा किसकी है, तो अभी आपने बताया हमने। ठीक है, किस नदी पे है, तो आपको हमने बता दिया कि ऊंचाई के आधार पे दोस्तों कुचिकल है। ठीक है, किस नदी, बराही नदी पे। दूसरा दोस्तों जोंग या गरसोप्पा दोस्तों कहां है, महात्मा गांधी जलप्रपात नाम इसका, कहां है, कर्नाटक, शरारती यानी शरावती नदी पे। ठीक है, चलिए शिव समुद्रम
क्या दोस्तों, शिव समुद्रम आप जानते होंगे, शिव समुद्रम हमने बताया था ये दोस्तों, ये द्वीप भी बनाता है कौन सी, कावेरी नदी। कहां पर, कर्नाटक। ठीक है, अभी तीनों मैंने कर्नाटक में ही देखे थे। देखिए दोस्तों, शिव समुद्रम जलप्रपात कहां, कर्नाटक में। किस नदी पर, कावेरी नदी पर। हमने बताया था दोस्तों कि कावेरी नदी दोस्तों शिव समुद्रम और श्रीरंगपट्टनम दोस्तों द्वीप बनाती, दो द्वीप बनाती थी। याद रखेंगे, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात। और दोस्तों ये आयतन की दृष्टि से, मतलब टोटल देखेंगे ना तो आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात। देखिए आयतन की दृष्टि से कौन सबसे बड़ा जलप्रपात, तो शिव समुद्रम। देखिए समुद्र बहुत बड़ा है ना, इसका आयतन बहुत बड़ा। तो याद कहेंगे आयतन की दृष्टि से कौन है, शिव समुद्रम। देखिए समुद्र का होता, उसका आयतन बहुत बड़ा होता है दोस्तों, आप माप नहीं सकते ना। तो यार कहेंगे इस तरह से याद कर लेंगे कि कहां पर है, कर्नाटक पर, कावेरी नदी पर। ठीक है, शिव समुद्र सबसे क्या है, आपका आयतन की दृष्टि सबसे बड़ा जलप्रपात है। और दोस्तों चौड़ाई दृष्टि से कौन सा है, तो जोंग या करसोप्पा यानी महात्मा गांधी वाला। ऊंचाई कुचिकल। ठीक है, चलिए 3 हमने दिखा दिया। और चौथा दोस्तों आप क्या रख रहे हैं, चित्रकूट जलप्रपात। देखिए इस तरह से याद रखेंगे, चित्रकूट जलप्रपात पूछेगा, वो चित्रकूट में है नहीं, समझिएगा। आपसे पूछ लेगा एग्जाम में कि चित्रकूट जलप्रपात कहां, तो आप चित्रकूट ऑप्शन दे देगा ना यूपी का, तो आप लगा के चलेंगे। बिल्कुल नहीं भैया, गलती मत करना, ये छत्तीसगढ़ में है। कहां पर है, छत्तीसगढ़ में। और किस नदी पर है दोस्तों, इंद्रावती नदी पर। ठीक है, चित्रकूट दोस्तों किस नदी पे है, इंद्रावती नदी पे। ठीक है, इंद्रावती। ठीक है, याद रखेंगे। और इसे हम भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का नियाग्रा जलप्रपात इसको कहते हैं। चित्रकूट जलप्रपात को हम भारत का नियाग्रा। देखिए नियाग्रा क्या है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, नियाग्रा ना सबसे सुंदर जलप्रपात है। क्या है, सबसे सुंदर जलप्रपात दोस्तों। ये कहां है, तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो नियाग्रा जलप्रपात है ना, ये सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित, और ये दो देशों की सीमा बनाती है। किसकी, कनाडा और अमेरिका के मध्य स्थित है दोस्तों। ये सीमा निर्धारित करती है ना, क्या बनाती है कि भैया ये जलप्रपात है, इसके इस पार अमेरिका, इसके इस पार क्या है, कनाडा है। तो याद रखेंगे बहुत ही सुंदर जलप्रपात है। कौन सा, नियाग्रा जलप्रपात कहां है, तो अमेरिका कनाडा में। ठीक है, इसकी बॉर्डर शेयर करता है, इसलिए दोस्तों ये भी सुंदर है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। कहां है, तो दोस्तों नियाग्रा कहां है, इंद्रावती। कहां, इंद्रावती नदी पर। कहां, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, कहां है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में। क्या है, चित्रकूट जलप्रपात कहां है, छत्तीसगढ़ में। किस नदी पे है, तो इंद्रावती नदी पे। क्या बोलते हैं इसको, भारत का नियाग्रा। क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है नियाग्रा क्या करता है, बहुत सुंदर जलप्रपात है। ठीक है, कहां है, आपसे पूछ सकता है नियाग्रा जलप्रपात किन दो देशों के सीमा के मध्य स्थित है, दोस्तों कनाडा और अमेरिका। चलिए पांचवा देखते हैं, दूध सागर जलप्रपात। देखिए आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, दूध सागर एकदम दोस्तों दूध के जैसा है। ठीक है, तो दूध सागर जलप्रपात कहां है, मांडवी नदी दोस्तों। आपको पता है इसे हम क्या बोलते हैं, ये दोस्तों गोवा की क्या है, जीवनदायिनी। ठीक है, तो ये गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है। कौन सा, दूध सागर जलप्रपात कहां है, तो गोवा और कर्नाटक के कहां पर है, सीमा पर है दोस्तों। ठीक है, चलिए तो याद रखेंगे दूध सागर कहां है, गोवा और कर्नाटक। कहां, गोवा और कर्नाटक। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात दोस्तों, ये भी कई बार पूछा गया दोस्तों, धुआंधार। ठीक है, तो आपको पता होगा दोस्तों धुआंधार जबलपुर में है। कहां पर दोस्तों, मध्य प्रदेश में। धुआंधार जलप्रपात कहां है, मध्य प्रदेश। किस नदी पे, नर्मदा दोस्तों। ठीक है, क्या है, नर्मदा नदी दोस्तों धुआंधार जलप्रपात बनाती, कहां पर बनाती है, मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थान पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों हुंडरू जलप्रपात। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, क्या है, हुंडरू जलप्रपात दोस्तों कहां है, तो झारखंड में। किस नदी पर, स्वर्णरेखा नदी पर। हुंडरू जलप्रपात कहां है, झारखंड स्वर्णरेखा नदी पर। वहीं दोस्तों बात करते हैं चुलिया जलप्रपात दोस्तों, कहां, चा से चुलिया, चा से चंबल नदी पर। कहां पर दोस्तों, चुलिया जलप्रपात कहां दोस्तों, चंबल। और चंबल नदी आपको बताइए किसकी सहायक नदी है, तो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों। ठीक है, तो चंबल नदी पे कौन सा है, चुलिया जलप्रपात। ठीक है, कहां है, मध्य प्रदेश में। याद रख लेंगे। चलिए अगला है कपिल धारा। क्या दोस्तों, कपिल धारा जलप्रपात कहां है, तो नर्मदा नदी पे। कहां है, एमपी में। नर्मदा नदी पे क्या है, कपिल धारा जलप्रपात दोस्तों। और अगला आपका और आखिरी आपका है बरेही पानी जलप्रपात। कौन सा है, बरेही पानी जलप्रपात। कहां, उड़ीसा के मयूरभंज नदी पर दोस्तों। याद रख लेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए टॉप 10 आपके क्या हैं, झरने या फिर वाटरफॉल या फिर जलप्रपात दोस्तों, याद रख लेंगे। चलिए एक दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए एवरग्रीन क्वेश्चन है, हमेशा पूछा था आपके एग्जाम में, तो पूछेगा ना, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। देखिए विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो एंजल जलप्रपात। कहां है, वेनेजुएला में। कितने मीटर है, तो 979 मीटर लंबा है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार आपके क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, और देखिए सबसे
ऊंचाई पे स्थित है। ठीक है, चलिए तो आपको आई होप दोस्तों आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। अगर पसंद आई ना तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बार देखिए प्लेलिस्ट पे जाइए। देखिए ये आपका क्या है, हमने टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों इसकी पीडीएफ हमने डाल दिया, तो आपको पीडीएफ अगर चाहिए ना तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। क्या नाम है, ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल। अगर आप सर्च करेंगे दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, तो जाकर के एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पे आपको निरंतर पीडीएफ आपको मिलती रहेंगी। बहुत सारे वीडियो पीडीएफ हमने डाल दी हैं, तो एक बार जरूर जाइए और एक बार आप प्लेलिस्ट पे जरूर जाइएगा। यहाँ पे आपको मिल जाएगा संपूर्ण कोर्स, और दोस्तों ये करंट अफेयर क्लास पढ़ लीजिएगा और ये आपका दोस्तों यूपी SSC पेट 2022 के लिए दोस्तों संपूर्ण कोर्स मिल जाएगा, इसे आप देख लीजिएगा। चलिए कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।